संगीता, शुरू कर। प्रेयर शुरू कर ले। अभी ये कर लेते हैं, 7:30 हुआ है, आधा जी घंटा कर लेते हैं। जी जी, मैं करूँ आंटी? हाँ हाँ। अच्छा। फिर मैं आइए कर हम लूंगी, है ना? ठीक है। जी 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 जी। ठीक। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थ्य वापस मानी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके चरणों के निकट बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। आप जो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामयी है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, दया की खानी, दया के सागर है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए, आपकी प्रेम के लिए मेरे खुदा, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए आज से अब तक प्यारे प्रभु जी बना हुआ है। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ दिन भर की तमाम उत्तम आशीषों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने बड़ी अनुग्रह हमारे जीवन में किया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर बातों में आपने हमारी सहायता किया प्रभु जी। दिन भर हमारी रखवाली किया, हर कार्य करने में आपने सहायता और अगुवाई किया प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार से हमें संभाले रखा, ना केवल हम जीवित लेकिन हर तरह से सुरक्षित, हर तरह से भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 करते हैं हर परिस्थिति के लिए मेरे खुदावन। आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सबसे पहले प्रभु जी, आज दिन भर जो भी मुझसे गलती हुए हो, जाने अनजाने में पाप अपराध हुए हो प्रभु जी, चाहे वो मेरे बोल चाल के द्वारा, चाहे वो मेरे मन के विचार के द्वारा, चाहे बात व्यवहार के द्वारा प्रभु जी, चाहे कार्यों के द्वारा प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन के विरुद्ध या आपकी इच्छा के विरुद्ध गई प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु जी, मेरे भी कोई भी ऐसी बातों से यदि आपके गरिमा को ठेस पहुंचा प्रभु जी, मैं दया करके आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्षमा करे प्रभु जी, ताकि मेरा कोई भी विनती निवेदन प्रार्थना आपके चरणों के निकट पहुंचने में रुकावट ना हो प्रभु जी। मैं दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने फिर से ऐसा अनुग्रह प्रभु जी कि हम प्यारे पिता परमेश्वर आज संध्या के वक्त फिर से अपने मीटिंग में जुड़ने पाए हैं प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस ग्रुप में जुड़े एक एक सदस्यों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक जनों को आप मन को दीजिए, अवसर को दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके चरणों के निकट हम प्रभु जी बने रहने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत वचन की संगति को हम करने पाए मेरे प्यारे प्रभु, जो हमारे लिए अति आवश्यक है प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी। भोजन है प्यारे पिता परमेश्वर, पानी है प्रभु, दया करे अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने एक एक प्रियो के लिए मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने बड़ी दया किया है प्रभु जी, जो आपने हम जंगली जलपाइयों को अपनी जड़ की चिकनाई देकर अपने में साटा है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। निश्चय हम इस योग्य नहीं है प्रभु जी, लेकिन ये आपकी दया ही है मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम पर दृष्टि लगाई है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा और प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी वचन का भाग प्यारे प्रभु जी हमारे मध्य रखा जाता है प्रभु जी, वो ना केवल हम सुनकर यूं ही निकल जाए, परंतु उस पे मनन करने वाले हो सके, उसके अनुसार चलने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। निरंतर वचन हमारे चित्त में चढ़ा रहे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे चित्त उतरने ना पाए प्रभु जी, और उठते बैठते चलते फिरते प्रतिपल प्रभु जी हमारा मन और हमारा ध्यान केवल और केवल आपकी ओर लगा रहे प्रभु जी। सब में बढ़कर प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको ही महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी, आपके वचन को महिमा देने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी प्यारे प्रभु जी वे हैं प्रचारक हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके दास भक्त हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आपके वचन को लेके जाते हैं प्रभु जी, आप अधिकाई से प्यारे पिता
परमेश्वर सामर्थ्य के साथ वचन को कार्य करने दीजिए प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर हर जगह प्रभु जी आपकी बेदारी को आने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। देश के दुनिया के कोने में मेरे प्यारे प्रभु जी आपका अद्भुत वचन, आपका अद्भुत नाम, आपका महान नाम, सत्य नाम, सामर्थी नाम प्रभु जी लोग तक पहुंचने पाए प्रभु जी, और वो विश्वास करने पाए कि सच्चाई, मार्ग, सत्य, जीवन केवल और केवल आप हैं प्रभु जी। आप पे विश्वास करने के लिए प्रभु जी हर एक के हृदय को बदल दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। मैं ऐसी दया और अनुग्रह चाहती हूँ। आप चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप इसीलिए प्रभु जी देर कर रहे हैं आने में कि कोई भी नाश ना हो, परंतु आप धीरज धरे हैं प्रभु जी। मेरे लिए धीरज धरे, मेरे प्रियो के लिए आप धीरज धरे हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती प्रभु जी। इतना भी मत धन्य कम है मेरे प्यारे प्रभु। सचमुच में आपका प्रेम इतना महान है मेरे परमेश्वर, जो हम गिन नहीं सकते मेरे प्यारे प्रभु जी। कोई भी ऐसा प्रेम नहीं कर सकता पिता परमेश्वर जो आपने हमसे किया है। अपने इकलौते बेटे को, अपने प्यारे बेटे को आपने हमारे लिए दिया कि हम जीवन पा सके, बचाए जा सके प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक उन माध्यमों के लिए मैं प्रार्थना निवेदन करती हूँ, चाहे वो विश्वाणी हो, चाहे वो एवरी होम क्रूसेड हो, चाहे वो बाइबल सोसाइटी हो, चाहे हमारी ब्लेस्ड फैमिली के द्वारा हो, चाहे वो प्रभु जी ऑडियो जो जो भी प्रभु जी जिस भी माध्यम से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी प्रचारा जाता है, वो लोगों तक पहुंचने पाए और ठीक ठीक समझने पाए उसको मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उसके अनुसार जीने में, उसके अनुसार चलने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु जी। बहुत सारे ऐसे जगह है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जहां आपके नाम को लिया नहीं जा पा रहे प्रभु, स्वतंत्र रूप से आपकी महिमा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे, उन हर एक जगहों के लिए हम आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं। उस स्थान में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों पर आप दया करें, अनुग्रह करें, और भी उस परिस्थिति में उनके विश्वास को दृढ़ करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उस बात को सहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। और जितने भी लोग इस कार्य को करते हैं प्रभु जी, उनके भी हृदयों को आप बदल दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह आपने शाऊल के मन को बदला प्रभु जी, आपने उसे पौल बना दिया प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जैसे ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके भी मनों को बदल दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, और वो जीवते परमेश्वर को जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, सच्चाई को मानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, बहुत ऐसे हैं प्रभु जी जो जानते हैं प्रभु जी, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहते प्रभु जी, अपने अहम के कारण, अपने घमंड के कारण, और जो उनके हृदयों में प्यारे पिता परमेश्वर बसा हुआ है प्रभु जी, उसको प्यारे पिता परमेश्वर वो सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करें, हर एक के हृदयों में आप वास करें, हर एक के हृदयों को मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक बीमार जनों के लिए प्रभु दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी। जो भी जिसको भी तकलीफ है मेरे प्यारे प्रभु, हर एक को प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य हाथों से छूकर चंगाई शिफा को दें प्रभु जी, क्योंकि आप यहोवा राफा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप चंगाई देने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। हे मेरे प्रभु, विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, शारीरिक चंगाई के साथ साथ प्रभु जी आप आत्मिक चंगाई को भी दे मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक विनती निवेदन प्रार्थना आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी। मैं प्यारे पिता परमेश्वर जवान बच्चे के लिए भी प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोग के लिए बहुत सारे ऐसे प्यारे प्रभु जी उपाय किए जा रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, जैसे हमने कल आंटी जी से, बेला आंटी जी से सुना प्रभु जी। और दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी प्रभु जी और जुड़ने पाए उसमें लोग मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और हर एक बच्चे प्रभु जी इस जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ना भूलें प्रभु जी, परंतु हर बातों में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन में, अपने कार्यों में आपको प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह चाहती हूँ प्रभु जी कि वो आपके वचन में मन लगाने वाले हो सके। उन हर एक के प्रभु जी छोटे बड़े सब प्रभु जी जितने भी पढ़ाई करते हैं, जो भी अपने अपने घरों से बाहर रहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक डर और भय उनके जीवन में बना रहे कि चाहे मम्मी पापा या कोई बड़े उनको नहीं देख रहे हैं, नहीं है
के साथ, लेकिन आप जीवित पिता परमेश्वर, उन आपकी निगाहें, आपका ध्यान, आपके कान उनकी ओर लगे हुए हैं और हर एक प्रभु जी वो गलती करने से बच पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन का प्रकाश उनके जीवन में आने पाए और प्यारे प्रभु जी आपकी ओर मन लगाने में, आपकी ओर बढ़ने में आप और अगुवाई करें। हर एक को प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि वो अपनी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने पाए, अपने जॉब को जहाँ कहीं भी रहकर वो करते हैं प्रभु, हर बातों में प्रभु जी आपकी सहायता और आपकी अगुवाई से सफलता को प्राप्त करने पाए। आने वाले दिनों में बच्चों के एग्जाम है प्रभु जी, आशु के लिए भी मैं प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी, आप उसकी भी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उसे भी अच्छे से पढ़ाई करने का मन दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दया और अनुग्रह चाहती हूँ, वो आपके वचन में भी मन लगाने वाला हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। बड़ा बोझ उसके जीवन में दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, हर बातों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग हम आगे जुड़ते हैं प्रभु जी, और आप जो भी हमारी संगति होती है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के लिए आत्मिक उन्नति कारण होने पाए, हमारे जीवनों से केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिल सके मेरे प्यारे प्रभु जी। अपने देश के लिए भी मैं प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद, इस जगह में आपने हमें अभी तक रखा है प्रभु जी, जहाँ हम अच्छे से आपके नाम की महिमा कर सकते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे देश के अगुवे मंत्रीगण पाए जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु, हर एक को प्रभु जी ऐसा मन दे प्यारे पिता परमेश्वर की वो लोगों के हित में कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी, और सही और उचित निर्णय लेने के लिए प्रभु जी, क्योंकि आपने उस जगह उनको रखा है प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करने के लिए आप दया और अनुग्रह करें मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु दया करे, अनुग्रह करे कि हम में से हर एक प्यारे प्रभु जी और भी अधिक से अधिक जुड़ने पाए, और प्यारे पिता परमेश्वर हम सब मिलकर एक मन और एक चित होकर आपके वचन की संगति करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए प्यारे प्रभु। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विश्वास करती हूँ आपने विनती निवेदन प्रार्थना को सुना है मेरे प्यारे प्रभु जी। दे प्राणात्मा आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, आदर महिमा इज्जत सारा जलाल आप केवल त्रिएक परमेश्वर को देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। आप में से कोई भी कर सकते हैं प्रेयर। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, सच में आप महान परमेश्वर है। आप कभी ना बदलने वाले युगानिक के परमेश्वर है। आपके नाम में जो सामर्थ है वो कहीं नहीं है, और आप ऐसे महान और भले परमेश्वर है। आपने हम जैसे मनुष्यों से प्रेम किया है, और अद्भुत योजना आपने हमारे जीवन के लिए बनाई, और अपने प्रिय पुत्र को अपने पास नहीं रखा परंतु उसे हमारे लिए दे दिया। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि उनके उस पवित्र बलिदान के द्वारा आपने हमें अपनी संतान बना लिया। पापों की क्षमा दे करके आपके घराने के, आपके वंश के हो गए, आपके बेटे और बेटियां हो गए। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, आपने अनंत जीवन के मार्ग में लाया अपने वचन और पवित्र आत्मा को दे करके। जो भला आत्मा है आपका, उसको आपने दे दिया सहायक के रूप में, और आज भी निरंतर हमारे हृदय में बस करके हमारी अगुवाई और सहायता करते हैं। और वो आपके द्वारा जो भी बातें सुनते हैं वचन में, प्रभु वो हमारी सहायता करते हैं कि हम आपके वचन की समीपता में रहकर वचन की गुण बातों को जानते हुए अपने जीवन के लिए जो बातें जरूरी हैं, जो हमें बनना है, उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, ताकि हम एक दिन आपके स्वरूप और आपके समानता में बन करके आपके योग्य हो जाए और आपके सामने खड़े होने हो जाए। धन्यवाद हो प्यारे पिता आपके इस अद्भुत योजना के लिए, अद्भुत प्यार के लिए, जो हमारे आनाकानी और हमारी लापरवाही, हमारी बेपरवाही के होने के बावजूद भी आज भी प्रभु जी कई बार हम आपका इनकार कर देते हैं, कई बार आपको याद नहीं करते हैं।
लेकिन प्यारे पिता, आप विश्वास योग्य परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर हैं। आप हमसे बदला नहीं लेते हैं, कभी भी आप हमसे बदला नहीं लेते हैं, और आप हमें बल्कि सिखाते हैं, बताते हैं, चिताते हैं, और समय समय पर अपने दास भक्तों के द्वारा हमें बताते रहते हैं कि तुम्हारे जीवन इस टेढ़े मार्ग से बचने पाए। धन्यवाद हो प्यारे पिता कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप हमें नाश नहीं करते हैं, आप जल्दी से गुस्सा करके हमारे ऊपर अपने प्रकोप को नहीं करते, परंतु सहते हैं और हमें अवसर पर अवसर देते चले जाते हैं। आप हर दिन हमें जीवित रखते हैं, ये आपकी महाकरुणा का फल है कि हम जीवित पाए जाते हैं। सच में आपकी करुणा के नीचे ही हम घिरे रहते हैं, करुणा में ही हम पाए जाते हैं। आपकी करुणा जो आकाश मंडल से भी ऊंची है, उसी के द्वारा हम उसके पंखों तले रहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। दाऊद के भजनों में किस प्रकार से प्यारे पिता आपकी महिमा करते हुए हर परिस्थिति में वो आपकी स्तुति करता रहा, चाहे कठिन परिस्थिति, संकट का समय हो, चाहे शत्रु उसको सता रहे हो या उसको दौड़ा रहे हैं, भाग रहा है वो, लेकिन प्यारे पिता वो आपको कभी नहीं भूला। हर परिस्थिति में उसने आपको स्मरण किया, और आपने उसको एक भेड़ की रखवाली करने की, उससे पीछे चलने से उठा करके प्रभु जी अपनी प्रजा के लिए आपने उन्हें तैयार कर किया, क्योंकि आपके मन के अनुसार वो मिल गया था, और इसीलिए आपने उसको एक दिन राजा भी बना दिया। आपका धन्यवाद हो। सोचा भी नहीं होगा प्रभु जी, उसने कभी विचार भी नहीं किया होगा कि मुझे एक दिन इस पद को परमेश्वर मुझे देंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, वो तो केवल सरल मन से आपकी महिमा और स्तुति अकेले में जाके बैठ के करते रहते थे। सच में प्रभु जी, आपने उसके हृदय को जांचा और देखा कि ये निष्कपट मन से मेरी ओर देखता है और मेरी आराधना करता है, मेरी स्तुति करता रहता है, मेरे ही को भजता रहता है, मेरे ही नाम की महिमा करता रहता है, मुझे ही याद करता रहता है। और एक छोटा सरल सा काम जो आपने उसे सौंपा था, वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने पिता के लिए वो पूरा करता है। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, आपकी आंखें ऐसे ऐसे लोगों पे लगी रहती हैं, ऐसी आंखें आपने हमारी ओर लगाया और हमें बचाया है। आपका धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, आपने जीवन दिया है, आपका धन्यवाद। आपने शांति और आनंद से भरपूर किया है प्रभु जी, हर परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी हो प्रभु। आप हमारे पिता हैं, इसीलिए आप हमारे जीवन की सारी गतिविधियों को जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या होने वाला है। इसलिए आप हर बातों के लिए, जो भी हमारे जीवन में आती है कठिनाइयां, दुख, मुसीबत, वो सब कुछ आपको पता रहता है, सब पता रहता है। लेकिन आप सिर्फ ये देखते हैं कि हम में से हर एक आप पर विश्वास करके दृढ़ बना रहे। हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह आप हैं, आप हमारी जड़ हैं, आप सब कुछ है। आप में रहकर ही हमें बल मिलता है, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हम अपना हमारे इसमें कोई योग्यता नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई औकात नहीं कि हम अपने जीवन के घड़ी भी बढ़ा सके। लेकिन ये आपकी महाकरुणा है प्यारे प्रभु, बड़ा अनुग्रह है हम पर कि आप हम में से हर एक को बचाते हैं, हर एक पर दया करते हैं, हर एक को अवसर दे रहे हैं, हर एक को मौका देते हैं कि अभी अपने आप को आपके योग्य बना ले। हाँ प्यारे प्रभु, हमारे जीने का मकसद केवल आपके लिए है। आपने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है, उस बेशकीमती लहू के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम अपने होठों से तो बोल देते हैं, लेकिन आपने किस प्रकार से उस समय को बिताया होगा, उस दर्द को, उस यातना को, उस वेदना को, जब बैठकर हम अकेले में सोचते हैं, तब सच में प्रभु हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं कि इतना दर्द प्रभु मेरे लिए क्यों सहा। हाँ प्यारे विश्व राजा, ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता कि एक क्षण में आपने अपने शरीर में दुख उठाया, पिता से भी अलग हो गए, जो आपने अच्छे अच्छे काम किए उसे कोई स्मरण नहीं किया, परंतु आपके विरोध में खड़े हो गए, सब बातें भूल करके प्यारे प्रभु जी। सच में यदि वो जानते हैं तो लिखा है कि ये तेजो में परमेश्वर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इसीलिए आपने कहा कि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, और आपने
प्रार्थना की। अद्भुत प्यार है प्यारे प्रभु जी, जिस प्रेम को हम कभी समझ ही नहीं सकते कि कैसे आपने हमसे किया है। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, हमें बचाने के लिए आपने अपना कीमती रक्त बहाया है, इसलिए हम आपके हैं। आपने हमें खरीदा है, उस दुष्ट से, उस शैतान से आपने हमें छीना है, निकाला है उस दलदल के गेट से। क्यों ना हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपके गुण गाएं, आपको ही सराहें और आपका धन्यवाद करें। केवल आप हैं प्यारे विश्व राजा, केवल आप हैं, इसलिए हम आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं। प्रभु जी, जैसे श्रेष्ठ गीत में कहती है वो स्त्री की, मैं सांवली हो गई, काली हो गई, धूप में झुलस गई, प्रेमी को खोजते खोजते। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप न रंग न रूप कुछ नहीं देखते हैं, ना हाइट देखते हैं, ना ऊंचाई लंबाई और सुंदरता, कुछ भी नहीं। जो काली है उसे ही आप पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपके पीछे 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 दौड़ते चली जा रही है कि मेरा प्रेमी कहाँ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, वो प्रेम की रोगी हो गई प्यारे प्रभु। ऐसा ही प्रेम हमसे से हर एक जन करने पाए कि हमें आपके बिना कुछ अच्छा ही ना लगे। बस केवल आप यीशु मसीह, केवल आप। और हमें कोई चीज भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बिना मांगे हमको सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। आप ही तो बल देते हैं, आप ही सामर्थ्य देते हैं, तभी एक व्यक्ति उठ जाता है, अपने हाथ से काम करता है, तैयार हो जाता है, अपनी नौकरी में चला जाता है, अपना बल, अपनी आपकी सामर्थ्य पाकर के सब काम कर लेता है, और आप उसको संपत्ति देते हैं। महीने भर जो उसने मजदूरी की, उसकी संपत्ति, उसकी सैलरी, उसकी मजदूरी उसे मिलती है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं अपने आप से कुछ कर लिया हूँ, ये सब आपके दिया हुआ रहता है प्रभु जी। यदि आप ना उठाए, आप यदि हम में से किसी का भी कोई शरीर का अंग ही अस्वस्थ हो जाए, हम जाने ही लायक ना रहे, तो क्या कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकते। इसलिए धन्यवाद देते हैं, शरीर जो आपने कहा पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये पवित्र आत्मा का मंदिर ही बन करके रहे, इसमें कोई दूसरी वस्तु वास मत करे, क्योंकि जो इसे नाश करेगा आप उसे नाश कर देंगे। तो इस शरीर की रचना, इस शरीर के अंग केवल आपने बनाए हैं प्रभु जी। इसलिए हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, सही सलामत रहे, स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और आपकी महिमा करते रहें। जो कुछ आपने उनके जीवन में आर्थिक स्थिति के लिए, उनकी भौतिक वस्तुओं को और उनके घर के खर्चों को चलाने के लिए दिया है प्रभु जी, काम, सर्विस, नौकरी, पेशा, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, जो भी प्रभु जी, उसको भली भांति ईमानदारी के साथ करें, ताकि जो मजदूरी, जो प्रतिफल वो पाते हैं प्रभु जी, उसका भी भाग आपको देने पाए, और सारे भागों में भी आपकी आशीष बनी रहे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आप मन को देखते हैं। आपने उस ओल्ड एज वाली स्त्री को देखा मेरे प्रभु जी, जो 2 दमड़ी उसने रखा था, वही दे दी। आपकी निगाहें ऐसे ऐसे लोगों पे रहती हैं, आप हर एक कुछ जांचते रहते हैं। कभी हम ना सोचे कि हमें कोई नहीं देख रहा है, जैसे अभी संगीता प्रार्थना कर रही थी। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप देखते रहते हैं, जांचते रहते हैं मनुष्य को, उसके चाल चलन को, उसके हर एक बातों को, उठना बैठना लेटना, बातें करना, विचार को भी दूर से समझने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, हमारे सबका मन निष्कपट रहे हर बात में प्रभु जी। हम आपके सामने बिल्कुल निर्दोष साबित होने का प्रयास में बने रहे प्रभु जी। जिस प्रकार से अय्यूब कहता है कि मेरा यह दस्तखत है कि मैं निर्दोष साबित हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, लेकिन जब वो उन बातों को सुनता है जो आपके अय्यूब के अध्याय के वचन में है प्रभु जी, और उन बातों में विचार करता है, जब आप उससे बातें करते हैं, क्या 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 3-4 पदों तक प्रभु जी आपने बोला कि क्या ये कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है, वो निरुत्तर हो गया। तब वो पश्चाताप करता है। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, आप सारी बातों को सिखाते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं, इसलिए कि आप हमसे प्यार करते हैं।
आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। बेटे अमन के लिए, सोनिया के लिए, आविया के लिए प्रभु जी, उनके संग जुड़े हुए सारे रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उनके मन में आपने ये डाला कि एक माध्यम हमारे लिए उपलब्ध करा है, इस रीति से हम फ्री में प्रभु जी आपस में मिल ले रहे हैं और एकजुट होकर के, एक मन होकर के, एक जीत होकर के प्रभु जी आपके चरणों में आ जाते हैं प्रभु जी। हमारा हृदय आनंद से भर जाता है कि आप हमें ऐसा अवसर देते हैं। हम ऐसे कोई अच्छे नहीं है प्रभु जी, परंतु ये आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस अवसर को देते हैं। सो सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर दिन भी प्रभु जी हम ऐसे ही, और भी बहुत सारे विषय हैं प्रभु जी, लेकिन जब आपके सामने आते तो केवल हम आपकी महिमा करते चले जाते हैं, आपके बारे में बोलते चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो किया है प्रभु कोई नहीं करने वाला, कोई कर ही नहीं सकता। सो प्यारे प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम आप जो भी मांगे तो आपके राज्य की बढ़ती के लिए मांगे, आपकी इच्छा के अनुसार मांगे। हम अपने लिए नहीं, अपने शरीर, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने जीवन के लिए नहीं, परंतु पूरी रीति से आत्मिक बातों में, आत्मिक रीति से प्रभु जी, ताकि हम सब की उन्नति होने पाए हर बातों में प्रभु जी, और हम अपनी आत्मा को बलवंत करने पाए। सो प्रभु जी आप हमारी सहायता करें कि जो आप सिखाते हैं हमें से हर एक अपने मुंह को खोलें, हर एक बताएं अपने जीवन के गवाहियों को प्रभु जी, जो आपने उनके जीवन में किया, कोई चुप ना रहे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने सबको ऐसा मन दिया, ऐसा पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता दी है। हर एक के पास वचन है प्रभु जी, और जो जितना अधिक वचन को महत्व देकर पढ़ता है वो आपकी आवाज सुनता है प्रभु जी। और ये हो नहीं सकता कि आप उसे बात न करें, आप पक्षपात नहीं करते हैं। तो सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और इस समय प्रभु जी जब हम इकट्ठे होकर के आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, गवाहियां देते हैं, वचन बोलते हैं, वचन से सीखते हैं, जो भी है प्यारे प्रभु, सब में प्रभु यीशु मसीह आप ऊंचे पर उठाए जाए। अब हम सब की सहायता करें, हम सब के मन को आप आपकी ओर करते हैं प्रभु जी। हमारे मन खाली रहे, आपकी आवाज को सुने, हमारे कान आपकी ओर लगी रहे, हमारा हृदय ग्रहण करने वाला बने प्रभु जी, ऐसी दया को चाहते हैं। हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिसे किसी प्रकार से कुछ भी प्रभु जी उनके हृदय में बातें, वो सारी बातें जाती रहे और वो आनंद से भर जाए प्रभु जी, उनकी दुख और तकलीफ जाती रहे, उनकी समस्याएं दूर हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह में पूरी शांति को पाने पाए। सो प्रभु आप सहायता करें, धन्यवाद देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। 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 आइए अब अवसर है कि हम प्रभु की महिमा करें, या कोई प्रार्थना भी करना चाहता है भी है, 5 मिनट प्रार्थना भी कर सकते हैं और उसके बाद स्तुति के भाग में जाएंगे। आप सभी को शालोम, शालोम। जय मसीह की। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति कहूंगा और कहूंगा कि ये दिन परमेश्वर ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब आपके बच्चे प्यारे खुदावन विभिन्न विभिन्न जगहों से प्रभु जी इकट्ठे होते हैं प्यारे प्रभु जी हम शरीरों से दूर है प्रभु जी, मगर हम आत्मा में एक है प्रभु जी आप हमारे बीच में रहिए प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी हमारा मिलना प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा करने वाला बने प्रभु जी। हमारे जीवनों से प्रभु जी हम नीचे नीचे झुकते जाए, छोटे होते जाए प्रभु जी, शून्य बन जाए प्रभु जी, और आप हमारे जीवनों से प्रभु जी बढ़ते जाए प्रभु जी, आपका राज्य अति शीघ्र आने पाए प्रभु जी। जब हम विश्वासी लोग प्यारे खुदावन यीशु मसीह एक मन एक चित होकर बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपसे प्रभु जी उन शिक्षाओं को पाने के लिए प्यारे खुदावन,
क्योंकि हम प्रभु जी जहां पर पाए जाते हैं आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी हर परिस्थितियों को जानते और समझते हैं प्यारे प्रभु जी। जैसे जैसे हम आपके नजदीक बढ़ते जाते हैं प्रभु जी, हमारे विरोधी लोग प्रभु जी हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। मगर फिर भी प्यारे प्रभु जी, जब प्रभु जी 2 या 3 धागों से बटी हुई रस्सियां इकट्ठी होती है प्रभु जी, तो वो मजबूत होती है प्रभु जी। पिता पुत्र परमेश्वर पिता, जब आप एक होते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो आप हमें हमें कोई भी शक्तियां तोड़ नहीं सकती प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे सहायक मार्गदर्शक है प्रभु जी। आप हमारी ढाल है, हमारे छुपने का स्थान है प्रभु जी, जहां आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी हम संसार के तमाम थपेड़े को प्यारे खुदावन यीशु मसीह अपने पीठ के पीछे फेर देते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने आप को खाली कर देते हैं प्रभु जी, अपने मुंह को खोलते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि आप हमें भरे प्रभु जी, और भरिए प्रभु जी, और भरिए प्रभु जी, और सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, प्रभु जी और भरिए प्रभु जी। जैसे जैसे हम आपके नजदीक आते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारी भूख प्यास बढ़ती जाती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमें भरिए प्रभु जी, हमें भरिए प्रभु जी, हमें आपकी सख्त आवश्यकता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमें चलाइए फिराइए बुलाइए प्रभु जी, आप हमें खड़ा करिए प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया था प्रभु जी धरती पर, और कोई नहीं आया प्रभु जी। और वो पिता के दाहिनी और पिता की गोद में बैठा है प्रभु जी, हम जैसे ना चीजों के लिए मध्यस्थता कर रहा है प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आप में बढ़ते जाए प्रभु जी, उन शिक्षाओं में बढ़ते जाए प्रभु जी। जो विरोधाभास है प्रभु जी हमारे जीवन में, जो हमें विचलित करता है, वो हमारे जीवन से दूर होने पाए, नेस्तनाबूद होने पाए प्रभु जी। हम आपकी वो गूढ़ रहस्य भरी शिक्षाओं पर प्रभु जी आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। हमारे जीवन का मकसद यही है प्यारे खुदावन। अब तक हमने अपने जीवन को बाहरी शिक्षाओं में, बाहरी बातों में प्रभु जी, ओ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपके नाम से खड़े होने वाले लोगों ने हमें प्रभु जी कैसी शिक्षा दी प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि आज हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मगर जब हमें वो शिक्षा मिली, हमें एक सच्चा अच्छा प्रेरित मिला, एक अच्छी कलीसिया मिली, एक अच्छा झुंड मिला प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे सहायता की गुहार लगाते हैं प्रभु जी कि अब हमें कोई छीनने ना पाए, अब हमें कोई छीनने ना पाए। हम आपको पवित्र भाव का बलिदान चढ़ाने पाए मेरे अब्बा। प्यारे प्रभु जी सहायता करिए प्रभु जी, व्यर्थ बातें, दुनिया की तमाम गंदी बातें हमारे जीवनों से दूर होने पाए, केवल तेरी पवित्र शिक्षाओं की तरफ हम हमारा ध्यान लौटाए, क्योंकि हमारा धार्मिक पिता पवित्र है। हमें भी उस पर चलना है तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा प्रभु जी। हम अपने हृदय से कठोर हृदय को निकालते हैं प्यारे खुदावन, आपका मोम का हृदय हमारे हृदय में लगाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि आप हमारी तमाम ज्ञानेंद्रियों पर आपका कब्जा हो प्यारे प्रभु जी। अब तक हमने अपनी इच्छा से, अपने मन से प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके नाम को लज्जित का करने का कारण बने थे प्यारे खुदावन, मगर अब नहीं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारी ज्ञानेंद्रिय प्रभु जी आपके कब्जे में हो प्रभु जी, और हम आपके पीछे उन आवाजों को सुनकर चलने पाए प्रभु जी, उस पर आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। रास्ता सकरा है, कठिनाइयों से भरा हुआ, मगर मेरा पिता जब मेरे साथ है तो मुझे किसका डर है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, प्रत्येक अजीजों की प्रार्थनाओं की तरफ धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनकी प्रार्थनाओं में मैं अपनी प्रार्थना को भी जोड़ती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमारे लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु जी ग्रहण करना प्रभु जी, सुनकर उत्तर देना प्रभु जी। हमारे लोगों के मनों में हम जितनी 8-10 आत्माएं प्रभु जी आपकी हुजूरी में बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, इन आत्माओं में बहुत सारी बातें हैं जो कैद है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं नहीं जानती प्रभु जी, मगर मनों का जांचने वाला प्रभु हर मन की बातों को जानता है और समझता है प्रभु जी। जिनके मनों में जो बातें कैद है मेरे अब्बा प्रभु जी, जो चाहते हैं प्यारे खुदावन, उन्हें हाँ और आमीन में पूरा करना प्रभु जी, ताकि उनका विश्वास आप में बढ़ने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपने मुझे भरपूरी का जीवन दिया है प्रभु जी, मुझे अगर कुछ आस है प्यारे खुदावन तो केवल आपके चरणों में बैठना मांगती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं चाहती हूँ प्यारे खुदावन अनंत जीवन के द्वार में प्रभु जी
आपके चरणों की एक धूल, एक कण भी मैं बन जाऊं प्रभु जी, तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा और आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। अपने आप को प्रभु जी और प्रत्येक अजीजों को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मेरे अच्छे धार्मिक पिता परमेश्वर, पापियों से प्यार करने वाले, उनके साथ वैसा दुर्व्यवहार नहीं करते जैसा संसार करते हैं प्रभु जी। आपका यही तो प्यार हमें प्रभु जी विचलित करता है। आपकी आगोश में समाने का प्रभु जी हम यत्न करते हैं प्रभु जी। आप हमें अपनी आगोश में समा लीजिए प्रभु जी। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु जी सब कुछ खत्म प्रभु जी, विराम प्रभु जी, बस आप चाहिए मेरे अब्बा, आप चाहिए प्रभु जी। कोई भी बातें हमें विचलित और कमजोर नहीं कर सकती प्रभु जी, जो आपके विरोध में प्रभु जी, आपके बीच में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के बीच में आती है। हर बातों को यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु जी नेस्तनाबूद करती हूँ प्रभु जी, खत्म करती हूँ प्रभु जी। बस प्रभु जी, बस प्रभु जी, आगे बढ़ने में सहायता कर प्रभु जी। हम कदम बढ़ाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारे साथ चलिए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम कहाँ पाए जाते हैं। हम समझते हैं प्यारे खुदावन हमारे आसपास कैसे लोग पाए जाते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपके नाम से जो कलीसिया होती है प्रभु जी, वहां पर क्या शिक्षा दी जाती है प्रभु जी। आपकी आत्मा ही तो हमें कायल करती है, आपकी आत्मा ही तो हमारे सहायक बनती है, हमारी बुद्धि को खोलती है, हमारे चक्षु को खोलती है प्रभु जी, हमारे कानों को प्रभु जी सुनने वाले कान बनाकर प्रभु जी उस तरफ ध्यान आकर्षित करती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। एक विषय के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, शाऊल जैसे प्रेरित प्रभु जी हमें चाहिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस संसार के लिए चाहिए प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वैसी शिक्षा प्रभु जी जो प्रेरित देता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इसके लिए लोग कम है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। लोगों को तैयार करिए प्रभु जी, कायम करिए प्रभु जी। उम्र के अनुसार तो हमें बहुत कुछ हो जाना चाहिए, मगर आज भी हम लोग दूध पीते हैं प्रभु जी, अन्न खाते हैं प्यारे प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, हमें अन्न खाने लायक बनाइए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ऐसे प्रेरितों को तैयार करने के लिए मैं आपसे गुहार लगाती हूँ, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी, ताकि मेरे मेरे इस झुंड में प्यारे प्रभु जी, मेरी छोटी सी कलीसिया में प्यारे खुदावन ही काफी नहीं है प्यारे खुदावन। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे विचरण कर रहे हैं जो भूखे प्यासे ही प्रभु जी आपके प्यार के प्रभु जी आपकी तरफ लाल सा भरी निगाहों से देखते हैं, मगर उसे कोई समझाने वाला नहीं, उसका हाथ पकड़कर कोई चलाने वाला नहीं, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, केवल एक आप है प्यारे प्रभु जी। ऐसे प्रेरितों को तैयार करिए प्रभु जी, जो ऐसी भटकी हुई भेड़ जो संसार में विचरण कर रही है प्रभु जी, आपकी भेड़शाला में पाई जाए मेरे अब्बा। हाँ प्रभु जी, भेड़ों को प्रभु जी बकरियों से अलग करिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता मदद करते हैं, आप हमारी प्रार्थना विनती को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से मैं इस दुआ का अंत करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद आप सबको। आमीन। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। आप में से अवसर है जो भी प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। रेचल भी जुड़ी है ना, रेचल प्रभु की महिमा के लिए गा सकती है। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। मैं सोच ही रही थी आंटी। हाँ, मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से प्रभु ने अवसर दिया जुड़ने के लिए। और मैं कल भी सोच रही थी गाऊंगी करके, लेकिन गा नहीं पाई, तो मैं आज सच में प्रभु की महिमा में एक गीत को मैं गा रही हूँ। सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आंटी आवाज आ रही है ना? आ रही है। तेरी आराधना करूं, तू तारीफ के योग्य है। तेरी आराधना करूं, तू स्तुति के योग्य है। तू योग्य है, 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 तू योग्य है। तेरे आने तक इंतजार करूं,
यीशु तू मुझे बचा ले, इस नैया को भवसागर में खोने न दे, तेरे आने तक इंतजार करूं, यीशु तू मुझे बचा ले, इस नैया को भवसागर में खोने न दे, तेरी आराधना करूं, तू स्तुति के योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ के योग्य है, तू 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 योग्य है, मुझ पापी को बचा ले प्रभु, अंधेरों में खोने न दे, मुझ पापी को ये संसार में जीने की राह दिखा दे, मुझ पापी को बचा ले प्रभु, अंधेरों में खोने न दे, मुझ पापी को ये संसार में जीने की राह दिखा दे, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ के योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू तारीफ के योग्य है, तू 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 योग्य है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद। थैंक यू आंटी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू रेचल। प्रभु की स्तुति बहुत ही अच्छे शब्दों के द्वारा हुई। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। और भी आप लोग को अवसर है, चाहे गवाही दे सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। मैं आज का बताना चाहती हूँ कि आज के दिन में कल की परसों शायद जो बोली ना धोखा के बारे में, तो प्रभु बात कर रहे थे कि वचन में तो तुम्हारे लिए है कि धोखा ना खाओ, और तुम इनसे बच भी सकते हो। बचना है धोखे से, धोखे के जीवन से। परंतु क्या मेरे साथ तो कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो? धोखा तो नहीं खाना, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरे साथ तो कोई धोखाधड़ी, की धोखादारी तो नहीं हो रही है? तो बड़ा अजीब लगा एक। और प्रभु ने बताया कि देखो यहूदा भी मेरे साथ साथ था, और उसके जीवन को बताने लग गए कि उसके पास पैसे की थैली थी, चोर था वो, सब कुछ मालूम था। मेरे बहन आपकी आवाज कट गई है।
लेकिन वो आखिरी में धोखे से उसने पकड़वा दिया और उसने धोखा दिया। कहीं तुम भी तो बहुत सारे वचन को ही प्रभु दिखा रहे थे कि बहुत लोग चापलूसी करते हैं, बहुत लोग झूठ बोल देते हैं, बहुत लोग मेरे साथ अ, धोखाबाजी का काम करते हैं, उलटफेर की बात बोल देते हैं, दूसरों को बताने के लिए शो कर देते हैं। तो इस प्रकार से मुझे धोखा दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। लेकिन तुम भी सचेत रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे धोखा देते देते एक दिन तुम्हें ही पता चले कि तुम ही खुद ही धोखा में थे। तो सही बात है कि किसी भी रीति से प्रभु को धोखा ना दें, क्योंकि कई बार ऐसी होता है। जैसे कि अबशालोम के बारे में हम लोग जानते हैं, मेरे को वचन याद आ गया अबशालोम के बारे में, शामिल में लिखा हुआ है कि उसको जो अहीतोपेल रहता है ना, वो अगेंस्ट में उसको उकसा देता है पिता के दाऊद के बारे के लिए, और इसलिए वो लोगों को अपनी तरफ कर लेता है। मतलब कोई लड़का है और अपने माँ बाप के विरोध में हो जाए, किसी के उकसाने पे आके, किसी के बोलने पर, या किसी के बहकावे में आकर के, और अपने माँ बाप को तुच्छ समझ करके उनको धोखा दे करके उनके लिए कुछ ऐसा काम करे कि उनको लगे ही नहीं कि ये हमको धोखा देगा आगे जाके। तो ऐसा अबशालोम के जीवन से होता है, और वो अपने पिता के विरोध में हो जाता है और उसकी राजगद्दी को छीनना चाहता है। तो इस प्रकार से प्रभु समझा रहे थे कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, मेरी चापलूसी कर रहे हो, मेरे को खुश करने के लिए ऐसा जीवन दिखाते हो कि तुम बहुत अच्छे हो और मैं ये सारी चीजों को पसंद कर रहा हूँ। तो वचन से तुम देखो और सीखते जाओ कि मैं नहीं पसंद करता बहुत सारी बातों को, क्योंकि मेरे सामने जो वचन सुनकर थरथराएगा, वचन का आदर करेगा, वचन को सुनेगा, मेरी बात मानेगा और वचन के अनुसार चलेगा, मैं चाहे वो कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, कुछ करे ना करे, परंतु मेरे लायक बने, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी काम तो दूसरा है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे से प्रेम करे। तो ये बहुत जरूरी है। और अभी एक और बात बताना चाह रही हूँ मैं। बहुत पहले की बात है, जब मैं अय्यूब को पढ़ रही थी, तो आप लोग खुद ही पढ़िएगा तो देखिएगा उसमें। अभी जब प्रार्थना कर रही थी तो याद आया वो सारी बातें। मैं वही सोचती थी, अय्यूब क्यों ऐसा बोलता है आखिरी में करके। तो जब मैं एक बार फिर से इसको पढ़ी, अय्यूब को, तो इसमें 38 अध्याय से, हाँ 38, अय्यूब का 38 अध्याय में आप लोग पढ़िएगा। 38 है, 39 भी है, और 40 है, 41 है। यहाँ तक परमेश्वर अय्यूब से बात जो करते हैं, क्या 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 करके, तो वो निरुत्तर हो जाता है। मैं जब तक खोजी हूँ, इसमें मेरे को 47 वो मिला। और भी होगा, आप लोग भी देखिएगा तो और भी होगा। तब मैं समझी कि मतलब सच बात है, जो भी जीवन में बातें आएंगी वो बिगाड़ने के लिए नहीं रहेगी, परंतु प्रभु मेरे को बनाना चाहता है इसलिए आएगी, आएंगी। और मैं बोल ही नहीं सकती कि हटा, परंतु मैं ये प्रार्थना करूं कि प्रभु इसमें जयवंत होने के लिए मुझको बना, क्योंकि वो करते ही इसीलिए है, परीक्षाएं इसीलिए आती है कि हम उस पर जयवंत हो जाए। तो ये भी मेरे को याद आया आज कि 47 बातें 38 से 41 तक के वचन में है। तब जाकर के 42 में अय्यूब बोलते हैं कि 5 में, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था
परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। तो इस प्रकार से वाकई में किसी भी बात का हम उत्तर दे ही नहीं सकते, जो बातें उसमें लिखी है खुद ही सोच के कभी बैठ करके देखेंगे तो अद्भुत लगता है कि क्या परमेश्वर की कैसी अद्भुत योजना है कि जो हर प्राणी को, हर जीव को, जीव जंतु को, चाहे पानी है चाहे ऊपर आकाश पक्षी, जो भी, हर एक को बना करके हर एक की सुधि लेते हैं, हर एक का आहार देते हैं। तो ये परमेश्वर की ही योजना है, परमेश्वर की इच्छा है और प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारा मन उसकी ओर लगा रहता है। हम उसको पुकारते रहते हैं। अभी इंदिरा दीदी भी प्रार्थना कर रही थी, तो वाकई में कुछ नहीं चाहिए अब प्रभु यीशु मसीह के छोड़ कुछ नहीं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आप लोग को भी अवसर है कि आप लोग प्रभु की महिमा में अपने होठों को खोल सकते हैं और प्रभु की गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने जो भी जीवन में किया है उसकी महिमा के लिए करें। मैं भी प्रभु की स्तुति में एक गाना गाना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा। अगर कोई बीच में कोई गाना गाए तो मैं उसके बाद फिर मैं गाता हूँ, नहीं तो मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। मैं प्रभु की महिमा में गाना गाना चाहती हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मैं तुझे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तुझे, हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कभी मुझको भूलेंगे तो भी मैं ना तुझको भूलूंगा मैं। अपने हाथों से तुझको उठाकर चलाऊंगा मैं तुझे। कभी तुझको भूलेंगे तो भी ना मैं तुझको भूलूंगा। कभी अपने हाथों से तुझको उठाकर चलाऊंगा मैं तुझे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद आप सबको। प्रभु की स्तुति हो। वीर विजय भाई तैयार हैं? जी जी। एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना करें कि हम सब कुछ उसको देते हैं। गाना है ना, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ। सच में अगर हम अपना यीशु को सब कुछ देंगे तो वो हम पर अपने अपरंपार आशीष करता है। इसलिए आइए इस गाने को गाएं, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ सब देता हूँ, देता सब कुछ हूँ, करता देता हूँ खुद। हूँ। इंदिरा बहन, जय मसीह की। जी, जय मसीह की आपका भाई।
आप जो गा रही हैं ना, उससे हमारी और आपकी आवाज मैच नहीं कर रही है। जी जी। तो अपना या तो माइक बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि या तो दोनों आसपास में होते तो आवाज मैच कर जाती। आपकी आवाज अलग आ रही है, मेरी आवाज अलग आ रही है। आइए। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब म्यूट हो गया भैया आपका। वीर विजय भैया म्यूट हो गया। बहन आगे क्या एक वीर मिनट। हाँ हाँ, हाँ, एक ठीक है मिनट ठीक है। रुकिए। लगता है वो मेरी लड़की के लड़के ने हाँ उसने इंटरनेट ऑफ कर दिया है। एक मिनट। ठीक है। से इंटरनेट बंद हो गया था। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे देखो अपना कर, दे मुका दे छोड़कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब झुकता तेरे पास। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, हमारे को सब मैं देता हूँ,
सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ यीशु को मैं सब कुछ देता अभी उसके पास है जो मुझ में भरता और कोई बरकत सिर्फ मामो सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब देता हूँ यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूँ कुर्बान जीऊंगा मैं रोज मसीह में उस पर रखूंगा ईमान सब मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ क्षमा चाहता हूँ अपने भाई बहनों से कुछ बीच में गड़बड़ी हुई और कुछ इंटरनेट की वजह से प्रभु का धन्यवाद इस गाने के लिए कि हमें सब कुछ देना है सब कुछ कुर्बान करना है रोज मसीह में रखूंगा ईमान प्रभु के नाम की महिमा प्रभु के नाम की तारीफ करता हूँ प्रभु की स्तुति हो। आइए आप लोग में से अवसर है, सुनीता बहन, आशीष भाई हैं? नहीं आए हैं आंटी अभी तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। अमन आ गए क्या? आंटी मैं भी रास्ते में हूँ आंटी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई है जो वचन को आज रख सकते हैं? रेचल या मुनेश्वर टिर्की, कौन है? बेला मेरे को बहन तो भी नहीं है मालूम। बेला बहन भी है बेला दीदी तो नहीं दिख रही इसमें, अभी तो थी मैंने मतलब देखा था नाम नहीं उनको दिख रहा है मेरा, हाँ तो निकल गई खसकता नहीं है ये। हाँ हाँ निकल गई थी पर वापस नहीं। निकल गई अभी हाँ थी बीच में जुड़ी थी जी हाँ, और जो भी है, नहीं तो फिर ठीक है। यदि तिग्गा तो करना चाहेंगे, तिग्गा अंकल भी हैं। हाँ, कौन है वो? तिग्गा भैया, मिस्टर तिग्गा, तिग्गा भैया। हाँ नमस्कार बहन। हाँ नमस्कार, चलिए आज बताइए कुछ आप। अरे मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ, लाइट के यहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, आप वो अच्छा समझ गई है वहाँ, आवाज से समझ में आया। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आइए परमेश्वर की वचन से कुछ बातों को देखते हैं, हम ही लोग सीखते हैं जिन बातों को प्रभु हमें बताते हैं उनको। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 20। तो हम मसीह के राजदूत हैं
हाँ मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बस प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने आज के दिन में हमारी सहायता की और अब तक हमने आपकी स्तुति, महिमा, विनती, प्रार्थना करने में समय बिताया। और ये समय जो प्रभु आपने दिया कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से वचन को सीखने पाए, जानने पाए कि आपने हमारे जीवन के लिए इन वचनों को दिया है, तो हमारे जीवन का मकसद क्या है प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी, विशेषकर मेरी प्रभु, जब मैं इन वचनों को बताती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता करें कि जो आपकी मनसा परमेश्वर की ओर से आप सुन करके बताएं वो हमें बताएं, ताकि मैं प्रभु आपकी महिमा करने पाऊं और आपकी मनसा को बताने पाऊं। सो प्रभु सारी बातों में सहायता करें, हम सुनने वालों सब पर अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन बता रहा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। बहुत सारी बातें कि हम मसीह के क्या क्या हैं। तो ये मसीह के राजदूत, राजदूत एम्बेसडर जिसको बोलते हैं ना। और राजदूत हम लोग जानते हैं कि राजदूत का काम क्या रहता है। जैसे यहाँ का राजदूत बाहर होगा, अमेरिका में होगा, तो यहाँ वहां पर रह करके वो यहाँ के लिए काम करता है और वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और वो वहां पर उसको इतनी पूरी सुरक्षा मिली रहती है कि उसको कोई वो नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता है। और राजदूत हमेशा वो काम करते हैं जो वहां पे रह करके हमारे लिए, हमारे भलाई की बातें जो रहती और उन बातों को वहां से बताते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम मसीह के राजदूत, मतलब हम लोग हैं स्वर्ग के निवासी, है ना। लिखा है ना, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। कुलुस्सियों में लिखा हुआ है। फिलिप्पी में है, फिलिप्पी 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, मतलब हम वहां के निवासी हैं, स्वर्ग पर है और यहाँ के नहीं है। यहाँ थोड़े समय के लिए, एक प्रकार से हमको राजदूत बना करके परमेश्वर यहाँ भेज दिए हैं। और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हारा जगह, तुम वहां के निवासी हो, क्योंकि हमको कहाँ जाना, वापस अपने देश चले जाना है। एक दिन वही राजदूत जो वहां काम करता रहता है वो वापस भारत में आएगा। तो इसीलिए ये हमारा जो जगह है, ये मेरा देश नहीं है, स्वर्ग मेरा देश है। लिखा ना, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो इसलिए हमको फिर से चले जाना, पर एक काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस यहाँ पर राजदूत बना करके भेज दिया है। तो मुझे काम कहाँ का करना है, स्वर्गीय बातों का, स्वर्गीय राज्य का, परमेश्वर का कहना मानना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां से भेजा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को भेजे। और लिखा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो जो सेवा इस प्रकार की दी है मसीह के राजदूत होने के कारण से, तो परमेश्वर हमारे द्वारा ये समझा रहा है कि हम क्या करें, मसीह की ओर से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों को समझाएं, उन लोगों को सुसमाचार सुनाएं, उनके पास जाएं कि क्या करें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारे जीवन के लिए एक ही मकसद था कि हमें, जो हम पाप के कारण से परमेश्वर से अलग हो गए, अपने पिता से अलग हो गए थे, हमें फिर से मिलाए और उसके संतान बना दे, है ना। ये हम लोग यशाया 53 में पढ़ते हैं कि 53 का
53 की बहुत सारी बातें हैं, है ना, शुरू से। और उसके बाद जो लिखा है 10 से, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अपना वंश देखने के लिए परमेश्वर ने अपने ही बेटे को बलिदान किया और उसको ये भाया। अभी भाने के विषय में भी बहुत सारी बातें हैं नए नियम में कि परमेश्वर को क्या भाता है, परंतु परमेश्वर को ये भाया कि उसको कुचले। अद्भुत बात है कि एक पिता अपने बच्चे को, अपने बेटे को इसलिए वहां से भेज दिए स्वर्गीय राज्य सुख सुविधा से, जहां से रहते थे, जहां पर वो थे, वहां से हटा करके इतनी ऐसी निचली और दलदल जैसी जगह में, गंदी जगह में, पाप में जीवन जीने वाले मनुष्यों के पास, उनके बीच में भेज दिए। केवल एक ही मकसद था कि वो अपना वंश देखने पाए। कौन? परमेश्वर। वो अपने बच्चों को जो अपने हाथ से बनाए थे, जिनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिए थे, उनको फिर से मेल मिलाप करके देखने की इच्छा परमेश्वर को यहाँ तक विवश कर दिया कि वो नबियों को, दर्शियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, वचन को, बलियों को क्या क्या नहीं करते करते, पुराने नियम से चलाते चलाते, मूसा, नूह और यहोशू सारे लोगों को शामिल, सबको भेजते भेजते भेजते, लेकिन देखते रहे कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के जीवन से पाप हटता ही नहीं, हटता ही नहीं, कुछ भी कर लो। और आखिरी में परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई हम सब के जीवन के लिए, जो हमारी समझ से परे, कि उसका प्रेम इतना विवश कर दिया कि अपने वंश को देखने के लिए उसने अपने ही पुत्र को बलिदान कर दिया। इसीलिए वो बातें हम लोग सब जानते हैं वचन को, यूहन्ना 3:16 को, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और जगत की जगह यदि मैं अपना नाम रखूं तो पर्टिकुलर पर्सनली मुझको बहुत एक अटैचमेंट, एक अद्भुत प्रेम लगता है कि मेरे से, मेरे नाम से, मेरे से इतना प्यार किया परमेश्वर ने कि अपना इकलौता बेटा दिया। कौन कर सकता है ऐसा? कौन कर सकता? कोई भी नहीं, ना ही उसके तुल्य कोई कुछ उनको दे सकता है। कौन उनका मंत्री हुआ है? वचन में लिखा है। कौन उनको सलाह दिया? ये बात की कोई सलाह दिया क्या परमेश्वर को कि आप ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा? नहीं, परमेश्वर ने खुद ही इन बातों को सोचा। मेरे बच्चे कैसे गर्त में पड़े हैं, कैसी स्थिति में पड़े हैं, कौन इनको बचाएगा? इनकी समझ नहीं, इनकी कुछ नहीं। और वाकई में यदि प्रभु यीशु मसीह आते नहीं, बलिदान नहीं होते, तो हम सब कहाँ रहते? उनका लहू नहीं बहता, उनके लहू से हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती, हम सब लोग का हृदय यदि पश्चाताप नहीं करता, हमको समझ में ही नहीं आता कि हम पाप करते चले आए हैं, अब तक करते रहे, सब लोग करते रहे, सब लोग अपने अपने जीवन में जानते हैं कि हमने क्या किया है। भले हम छिपा लें, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन एक समय आया जब वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ, हमने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को देखे, उस क्रूस के बलिदान को देखे, उस बहते हुए लहू को देखे, एहसास किए, वो प्रकाशन मिला, वो क्रूस का दर्शन मिला कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए प्राण दे रहा है। सिर्फ एक ही मकसद कि तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, बच जाओ, तुम्हारा जीवन बच जाए। तुम मेरे हो, तुम्हारा जगह स्वर्ग है, वहां आओ, वहीं जाना है वापस, मैं आऊंगा तुमको लेने के लिए। तो उसकी जो मनसा हमारे जीवन के लिए इतनी अद्भुत है, तो हमें से जो भी, सब लोग, जो भी क्या बोलूं, सभी लोग उस प्रेम को जानते हैं, उसकी उस बलिदान को जानते हैं, उसके त्याग को जानते हैं, सारी सब कुछ। एक बात भी और अद्भुत लगता है, संसारिक रीति से देखा जाए तो एक लड़की की शादी जब होती है किसी लड़के के साथ, तो वो दहेज लेकर जाती है कि उस घर में जा रही हूँ शादी करके, तो
मैं पूरा सामान घर का जो है मेरे को जरूरत, वो सब वहां पे जाऊं लेके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार इतना ज्यादा है कि उसने सब कुछ दे करके हमको अपनी दुल्हन बनाना चाहा। मतलब कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसे अद्भुत उसका प्यार है कि वो अपना सब कुछ देके, सारा धन, सारा वैभव, सारी सब कुछ लुटा करके वो बस एक ही चाहता कि तू मेरी हो जा, तू मेरी हो जा बस, और कुछ नहीं। तू दूसरे की ना रह, तू संसार की नहीं, तू शैतान की नहीं, तू उसकी बातों पे नहीं, उसमें मन मत लगा, किसी भी रीति से मत कर। मैंने तेरी जान, अपनी जान दी हो तेरे लिए। तो कैसा अद्भुत प्यार है कि उसने सब कुछ लुटा करके, सब कुछ दे करके, लिखा है इफिसियों में ना, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगता है, बहुत ही ज्यादा प्रेम आ जाता है प्रभु के लिए कि ऐसा भी प्यार करने वाला प्रभु हमारे हमसे अब तक कर रहा है, अब तक कर रहा है। तो हम कैसे उसका इनकार करें, कैसे उसको भूल जाएं, कैसे उसको अवहेलना करें, कैसे उसको तुच्छ समझने लगे, कैसे उसका कहना ना माने जो वो कह रहे हैं। जो सरल है, कर बिल्कुल कर सकता है इंसान, आत्मा की सहायता से बिल्कुल कर सकता है, अपनी समझ से नहीं कर सकता। तो मसीह ने कलीसिया को अपने आप को दे दिया, ऐसा प्रेम किया उसने, बस एक ही चीज से कि तू मेरी हो जा, मेरी दुल्हन बन, मेरे लिए विश्वास योग्य रह। कहीं तो दूसरे के साथ मैं तेरे को नहीं देखना चाहता। जब मैं आऊं तो बिल्कुल तू पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, झुर्री रहित, बेदाग, निष्पाप मेरे सामने पवित्र बन करके खड़ी रह। तो प्रभु का प्रेम इसी तरह से विवश करता है हमें भी कि हम उससे भी उतना ही प्रेम करें। इसलिए यहाँ पर जो वचन मैं पढ़ी अभी, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा सारे लोगों को समझाता है। और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आज भी वो इतना बेताब, इतना बेचैन रहता है, इतना बोलने के लिए, बताने के लिए कि लोगों को उभार उभार करके, चाहे किसी के भी द्वारा, चाहे मूवीज के द्वारा, चाहे वचन ट्रैक्स के द्वारा, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे कैसे भी करके, रेडियो से, जहां पर लोग नहीं पढ़ सकते उनको, जो अंधे हैं उनको उनकी लिपि के द्वारा, जो बहरे सुन नहीं सकते देख सकते हैं, तो उनको दिखा करके, कैसे भी करके, किसी न किसी रीति से प्रभु परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। और लोग कर रहे हैं, दुख उठा उठा करके जा रहे हैं और बता रहे हैं। तो क्यों ना हम सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनको सपोर्ट करें, और ऐसे लोग हमारे सामने आए तो हम उनकी बिल्कुल सहायता भी करें। तो इसलिए परमेश्वर हमारी ओर से ये समझा रहा है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और इसीलिए परमेश्वर ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरा संसार, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, क्योंकि उनका राज्य इस संसार का नहीं था। और इसीलिए वो बार बार कहते थे कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, मैं ऊपर की बातें, मैं स्वर्ग की बातें बताता हूँ, तुम अब तक नहीं समझते हो, है ना। यूहन्ना 3 वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 में 12 पद में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र, जो स्वर्ग में
है। तो प्रभु यीशु मसीह जान रहे थे कि मैं वहां से आया हूं और मुझको फिर से वहीं जाना है, और बोल रहे हैं कि तुम स्वर्ग की बातें मैं बताऊंगा तो कैसे तुम प्रतीति करोगे। तो स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बातों को लेकर के हमारे सामने आए, और इसीलिए हमें भी अपने उस स्वर्गीय राज्य के लिए काम करने के लिए कह रहे हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं और हमको राजदूत की तरह काम करना है। वहां के रह करके, नागरिक रह करके हमको यहाँ का काम करना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मत्ती 12 का 28, मत्ती 12 का 28, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अपने बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, क्योंकि वहां पर उनके लिए बातें हो रही थी कि ये शैतान की सहायता से, दुष्ट आत्मा की सहायता से काम करते हैं और दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। और इसलिए कहते हैं, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। बिल्कुल स्पष्ट, दुष्ट आत्मा की सहायता नहीं तो दुष्ट आत्मा का राज्य आ रहा है ना, परंतु मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हाथ में है, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। तो ये शैतान का राज्य है, संसार, और इसीलिए कहता है संसार के ईश्वर ने अंधी करके रख दी है अविश्वासियों की आंख को। और इसलिए यूहन्ना 17 उसका 34 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 17, यूहन्ना 17 उसका 34। 24 की 34 आंटी। हाँ 17। 24। हाँ, एक मिनट। यूहन्ना 17 ना उसका 16 है। जैसे मैं संसार का नहीं, से ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, और सत्य 14, की बात, बस 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, तो इसलिए दोनों बार प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि मैं संसार का नहीं हूँ, इसलिए वो हमें भी बता रहे हैं कि तुम भी संसार के नहीं। और इसलिए कि उस दुष्ट से बचाए रखने के लिए तो संसार का हो करके नहीं रहना। हम लोग सब जानते, पहला यूहन्ना 2 के 15 से लेकर के 17 तक के पद में क्या लिखा हुआ है। तो वो बातें जो तीनों रीति से संसार की हैं, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती है। और इसलिए कह रहा है कि जैसे मैं संसार का नहीं, परमेश्वर वचन में प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं अपने बारे में, मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं, अर्थात हम लोग भी संसार से अलगाव, संसार से अलग होकर के जीवन को जिए, संसार के जैसे बन करके ना जिए, है ना। रोमी 12 उसमें 2 में लिखा हुआ है, वचन याद आता जा रहा है इसीलिए बता रही हूँ। रोमियो 12 उसका 2, इस इस संसार संसार के के सब, सदृश हाँ न बनो, हाँ, पढ़ते जा। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, तो यही बातें बता रहे हैं कि संसार के सदृश ना बनो। मैं नहीं हूं तो तुम भी संसार के नहीं हो, तो संसार के जैसा मत बनना। बनना है तो सिद्ध बनते जाओ, प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन के अनुसार क्या क्या बनना है वो भी अलग बात है एक। तो इस संसार के सदृश मत बनो। संसार के लोग बैठ के हंसी ठट्ठा और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे अपवित्रता होती है हमारे जीवन में। हमको उस स्थान से हटना ही है,
हमको संसार के लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं है, उनके साथ सहभागी होना ही नहीं है। इफिसियों में हम लोग कल परसों कब था तो पढ़े थे 5 में कि तुम ज्योति की संतान हो, उनकी बातों पे उलाहना दो, उसके सहभागी मत हो। वो लोग चलते हैं संसार की रीति के अनुसार, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, हम जितनों ने बपतिस्मा लिया मृत्यु का, तो हमारी बुद्धि नए जीवन की चाल है ना, इसी में 6 में लिखा हुआ है, रोमियो 6 में लिखा है, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता 6 के 5 में, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि हम लोग क्या करें कि जैसे मसीह यीशु में जिलाए गए हैं, है ना, मरे हुए में से जिलाया है, 4 में लिखा हुआ है कि उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो हम सब ने मृत्यु का बपतिस्मा ले करके मसीह में अब जिलाए गए हैं, तो नए जीवन की चाल चलें। कब चलेंगे? जब इस संसार के सदृश नहीं बनेंगे तभी। और उस चाल चलन से क्या होगा? हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाना ही चाहिए। हमारा पुराना चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व नाश होना ही चाहिए, और हमारे नए मनुष्यत्व को हमको पहनना ही चाहिए। और इससे हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करने पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं संसार का नहीं, वैसे वो भी संसार के नहीं। इसलिए 15 में भी बोलते हैं कि यदि संसार मुझसे बैर रखता है तो तुमसे भी रखेगा, क्योंकि उसने पहले मुझसे बैर रखा। और क्यों बैर रखता है? यूहन्ना 3 के वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 3 उसका 20 से 19 से। और दंड की आज्ञा का कारण यह कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से किए। तो यह है कारण कि अंधकार को लोग प्रिय जानते। क्यों? क्योंकि बुराई करते हैं, वो लोग बुराई से प्रेम करते हैं, अंधकार से प्रेम करते हैं, अंधकार के कामों से प्रेम करते हैं, इसलिए वो लोग ज्योति के निकट नहीं आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि वो संसार के लोग जैसे चलते हैं वैसा चाल चलन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। और इसलिए कह रहा है कि हमको जो परमेश्वर ने राजदूत बनाया है, तो हम उस काम को करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और हमारा नाम भी वहां जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे प्रकाशित वाक्य 22 प्रकाशित वाक्य 22 प्रकाशित वाक्य 22 नहीं है, 19 है, 20 है, 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो यदि मेरा नाम उस स्वर्गीय राज्य में उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा, तभी मैं उस जगह की नागरिकता को पाई हुई हूँ। जैसे यहाँ का राजदूत यदि अमेरिका में है तो वहां की नागरिकता को पाया हुआ रहेगा, तभी वो यहाँ का राजदूत कहलाया कि भारत का राजदूत अमेरिका में है। वैसा ही मेरा नाम वहां लिखा रहेगा, तभी मेरा नाम यहाँ के लिए रहेगा कि मैं यहाँ के लिए राजदूत बन करके हूँ, मसीह के लिए राजदूत बन करके आई हूँ। तो परमेश्वर ने कहा है कि हम मसीह के राजदूत हैं, तो मुझको देखना है, चेक करना है कि वाकई में मैं मसीह की राजदूत हूँ कि नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी इच्छा के अनुसार जो वह चाहता है वो जीवन को जी करके उसकी इच्छा को पूरी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और वैसे ही लिखा है कि भजन संहिता 69 उसका 28
भजन संहिता 69 उसका 28 पद। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। इसमें ऊपर बहुत सारी बातें हैं, जिस वचन को परमेश्वर इसमें लिखे हैं, दिए हैं हम लोग के लिए, दाऊद की तरह, दाऊद के शब्दों में। तो वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा था, तो वो कह रहा था कि उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करे, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। तो कई लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में से कट भी सकता है। क्यों? क्योंकि यदि मेरा जीवन अभी मैं हूं और ना चलूं और ना रहूं, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा जीवन ना रहे, मैं तो बता रही हूँ, पर मैं खुद का मेरा जीवन यदि ना रहे, तो मेरा परमेश्वर नाम मेरा काट सकते हैं वहां। और इसीलिए इस बात की पूरी निश्चयता रहनी चाहिए कि मैं जो जी रही हूँ जीवन, मैं जो जी रहा हूँ, वो सच में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला मेरा जीवन होना चाहिए। यदि वचन के अनुसार जीवन नहीं है, नहीं बन रही हूँ, कोशिश में नहीं हूँ, प्रयास में नहीं हूँ, पवित्र आत्मा को शोकित कर रही हूँ, पवित्र आत्मा की अनसुनी कर रही हूँ, पवित्र आत्मा को नहीं समझ रही, तब तो वो जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दिया जाएगा और धर्मियों के संग लिखा नहीं जाएगा। इसलिए मेरा नाम वहां होना है, तभी मैं मसीह की राजदूत बने रहूंगी। और इसलिए एक यशाया 4:3 उसको भी देख लेते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, यशाया 4:3। नहीं, 4:3 नहीं है, 1 मिनट, यिर्मयाह है शायद। हाँ, नहीं मिल रहा है, वो पढ़ी थी मैं, नहीं मिल रहा अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। और वहां पर लिखा हुआ था ये बातें कि जीवन पत्र में लिखे हुए लोग ही पवित्र लोग जो रहेंगे, उनके जीवन में, जीवन पत्र में उनके नाम लिखे रहेंगे करके है। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं कि जो लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ रहेगा, वही लोग वहां पर एंटर करेंगे। तो उसके बाद जो प्रतिनिधित्व करता है ना, जैसे राजदूत है जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको दूसरा शामिल कि उसमें 15 अध्याय से देखते हैं, उसमें अब अच्छे से समझाया गया है। दूसरा शामिल उसका 15, उसका 30 से मैं पढ़ती हूँ। तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढापे हुए रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दी। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा, वहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरे की हूशे अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसा ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और ये कौन था? 37 पद में, और दाऊद का मित्र हुशै, अरेकी हुशै जो था, वो दाऊद का मित्र था, नगर को जाता है और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच जाता है। और ये जब 15 अध्याय को आप लोग पढ़ेंगे, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि अबशालोम क्या करता है कि उसको बहकाने वाला अहीतोपेल रहता है, वही अहीतोपेल जो पहले मंत्री रहता था दाऊद का। 12 में लिखा हुआ है, 12 में 15 के दूसरा शामिल 15 के 12 में लिखा है,
फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा। ये था दाऊद का मंत्री। अभी ये दाऊद का मंत्री ने क्या किया, ये अहीतोपेल जो 15 अध्याय में शुरू से जो लिखा हुआ है उसको ये बहका देता है, मतलब उसको भरमा देता दाऊद के प्रति, उसके पिता के प्रति। तो वो क्या करता है 5 पद में, फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वो हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था और ऐसा व्यवहार करता था। और इस प्रकार अबशालोम क्या किया, 6 पद में, मनुष्य के मन को हर लिया। वो दाऊद के अगेंस्ट में खड़ा होकर के लोगों को बुला बुला के लिखा है, सब कुछ पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो नहीं है, वो सुनेगा नहीं, वो कोई नहीं है राजा, दाऊद नहीं है। तुम लोग मेरे पास आओ, मेरे से तुम लोग का व्यवहार देखो, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा हाथ चूमता हूँ, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा। और उनके इजरायली लोगों को अपनी ओर कर लेता है, हाथ बढ़ा बढ़ा करके। और इस प्रकार से वो दाऊद का पीछा करने लगता है। कौन, उसी का बेटा। और ये काम किसने किया, अहीतोपेल ने। और इसको पता चल जाता है दाऊद को। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो फिर जैसे ही सुनता है कि मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट में हो गया है, मेरे ही विरोध में बात कर रहा है और मेरे को ही मारना चाह रहा है, तो ये भागता है वहां से। और वो पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पांव, सोच लीजिए कहाँ किस स्थिति में दाऊद था और कहाँ से वो भागता है उससे छुटकारा पाने के लिए कि कहीं मेरे को मार न डाले। वो नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके साथ थे उन लोग भी सिर ढापे हुए रोते हुए चढ़ गए। और इतना कितने ऊपर तक चढ़े होंगे। फिर दाऊद को समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल, वही अहीतोपेल जो उसका पहले मंत्री था। लेकिन वचन हमें बता रहा है कि यही काम अरीके हुशे, मतलब जिस प्रकार से अभी मैं पढ़ी राजदूत, तो अरीके हुशे जो इसका मित्र रहता है, वो एक प्रकार से दाऊद राजा का काम को दाऊद कहता है कि तू मेरा काम वहां जाके कर। कहा, अबशालोम के पास जाकर के। है वो राजा का मित्र, लेकिन वो कह रहा है कि तू जा, सलाह देता है कि तू जा करके अबशालोम के पास जा और उसकी सम्मति को, अहीतोपेल की सम्मति को क्या कर दे, निष्फल करना। और ये ठाना रहता है परमेश्वर के सामने कि अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल, मूर्खता बना दे। यहाँ पे लिखा हुआ 31 के बीच में, दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। तो ये दाऊद तो है पहाड़ में और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, क्योंकि उसके कारण से उसका बेटा उसके अगेंस्ट में हो गया था। तो उसकी सम्मति को, जो और भी होने वाला था आगे, उसकी सम्मति को मूर्खता बना देने के लिए। और ये काम अरीके हुशे को ये सौंपता है कि तू मेरे ओर का है, मेरा मित्र है, और तू जा, उसके पास जा करके मेरा काम करना, मतलब राजा के अब्सेंट में वहां पे जाके काम करना। माने हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हमको काम यहाँ का करना। इस प्रकार से अरीके हुशे को वो वहां का काम सौंपता है कि जा और वहां पर जा करके ये काम करना। और दाऊद का जो मित्र हुशे रहता है वो अबशालोम के पास जाता है और उसका काम करने के लिए, वो पूरी बातें 16 में लिखा हुआ है, शॉर्ट में बता दे रही हूँ, 15 में, 16 के 15 में। अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। और उसके बाद ये वही काम करता था। वो अबशालोम को शक भी होता है, बोलता भी है, आप लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा। तो वो अपने बोलता है कि क्या मित्र से रखता है, ऐसा का प्रतीत दिखा रहा है। तो वो बोलता, हाँ मैं इसी काम के लिए आया हूँ। और जैसे मैं इसराइली उसके उसी का हूँ, मैं उसी के संग में रहूंगा, शेफ बोल रहा है अबशालोम से 18 पद में। तो फिर मैं किसकी सेवा करूं और उसके सामने रहकर सेवा ना करूं। जैसे मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसे ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए, किस कारण से मालूम, दाऊद को कैसे मारा जाए।
इसका ये सम्मति ले रहा था कौन? अबशालोम। और अब दाऊद ने इसको भेजा हूशे को कि मेरा काम तू वहां जाके करना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से और तू मेरा काम वहां करना। और उसके बाद अहीतोपेल जो सम्मति देता है, 23 में लिखा है, उन दिनों में जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। इस प्रकार का वो सम्मति देता था, इसलिए वो अबशालोम की तरफ हो गया था और उसकी सहायता कर रहा था। लेकिन दाऊद ने प्रार्थना की कि उसकी सम्मति को मूर्खता बना दे, निष्फल कर देना। और इसके लिए उसने अपने मित्र अरीके हूशे को भेजा और वहां रह करके वो उसका काम करके, उसका भोजन करके, उसकी सहायता करके वो परिवार सहित अरीके हूशे वहां रहने लगा, उसका मन को जीत लिया। और जब बारी आई तब 17 अध्याय को आप लोग पढ़िएगा तो लिखा है, यह बात अबशालोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। वो जो सम्मति देता है वो अबशालोम को सही लगता है और अरीके हूशे को भी बुलाता है और इसलिए कहता है कि तुम बताओ। और जब वो बताता है कि वो तो ऐसा है कि बहुत बड़ा योद्धा है, 10 में शॉर्ट में बता रही हूं मैं, कि वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी हियाव छूट जाएगा। समस्त इस्राएल तो जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा है, इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र की बालू की कीन को समान इकट्ठे किए जाए, तू आप ही युद्ध को जाए। अब देख लीजिए कि ये इस प्रकार की सम्मति अरीके हूशे देता है और समझाता है, तो ये बात उसको अबशालोम को अच्छी लगती है, इसकी सम्मति। और आप लोग पढ़िएगा जरूर से। और अहीतोपेल की सम्मति को ये क्या कर देता है, 14 पद में, तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, अरीके हूशे की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। अब परिणाम क्या है, लास्ट, यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिए ठाना था कि यह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। मेरे और आपके लिए ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है, ये अच्छी बात है कि हमें जो राजदूत बनाया, तो हम यहाँ पर रह करके यदि परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए स्वदेश स्वर्ग में रखा हुआ है, और वहां के काम को यहाँ पे कर रहे हैं, और हम जब प्रार्थना करते रहेंगे और इसके लिए हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, तो परमेश्वर ठान लेगा कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके राज्य की बढ़ती को बढ़ाने के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके जैसे स्तर ने किया वो बिल्कुल बचाने के लिए काम को ठान करके रखेगा परमेश्वर। और वो सारी बातों को निष्फल करेगा जो दुष्ट हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरोध में कर रहे हैं। और इसलिए अहीतोपेल की जो भी सम्मति रहती है, अच्छी सम्मति रहती है, लिखा है अच्छी। तो जो भी लोग हमारे विषय में, हमारे लिए, हमारे मतलब हमारे समाज के लिए, मसीही लोगों के लिए जो भी करते हैं अगेंस्ट में, विरोध में, वो निष्फल होके ही रहेगी। ये बिल्कुल नेहमिया, एजरा, जितने आप लोग पढ़ते जाएंगे ना, बिल्कुल एक हियाव आपको मिलेगा, एक क्या बोलना चाहिए, शक्ति मिलेगी, एक सामर्थ मिलेगी, एक बल मिलेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी। दाऊद कहाँ रहता है? पहाड़ में, बिल्कुल वहां से अलग, एकांत में। और ये प्रार्थना परमेश्वर से करता है कि निष्फल कर दे, मूर्खता बना दे। और ये काम अरीके हूशे जाके कर देता है। और परमेश्वर ने जो सुना उसका वो पॉजिटिव बात प्रार्थना में, वो बिल्कुल उसकी सम्मति को निष्फल कर देता है और अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। तो इस प्रकार से दाऊद ने जो प्रार्थना करी वो बातें क्या हुई, परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल पहुंच गई कि ये मेरे से प्रार्थना कर रहा है, ये बदला नहीं लिया। आप लोग जानते हैं दाऊद कभी भी शाऊल से भी बदला नहीं लिया। वो तो बोलता है अभिषेक तो पाया हुआ व्यक्ति है, मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा।
बहुत अच्छी बात है, पहला शामिल 24 पढ़ेंगे तो बिल्कुल लिखा। तो वो हमेशा ये इस बात को सोचता था कि ये अभिषेक है, भले इसमें से दुष्ट आत्मा अभी आ गई है, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। वो बदला लेगा तो परमेश्वर लेगा। और कई बार मौका मिलता है, परंतु कभी काम करता ही नहीं है दाऊद। और वही काम अभी भी वो वहां से भाग जाता है, रोता है। कई लोग उसके साथ जो रहते हैं वो भी रहते हैं, और वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। तो ये बहुत बड़ी सीख मेरे जीवन के लिए भी है कि मैं हर एक वो तीर दुष्ट के, शैतान के, जो मेरे विरोध में आए मेरे को घायल करने, मारने के लिए, तो मैं परमेश्वर से सारे हथियार को तो बांधना ही है। और प्रार्थना, लिखा ना, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल बलवंत होना ही है प्रार्थना में, एक योद्धा की नाई पूरे समय, क्योंकि कब उसका तीर छूटेगा पता नहीं। इसलिए पूरे समय तैयार रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ऐसी प्रार्थना कि वो सुने और वो पूरा करे। ये अब भी याद आ गई, ये लास्ट है, पढ़ती हूँ मैं। भजन संहिता 18 उसका 6। बहुत सारी बातें परमेश्वर अपने वचन दाऊद के द्वारा ही इसमें लिखवाए हैं। कितना अच्छा उसका वो है, प्रगटीकरण है, दाऊद के मन के हृदय की बात है। तो 6 में कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है हृदय की गहराई से, सच्चाई से, और वो सच में वो जान गया कि मैं दे रहा हूं परमेश्वर की दुआई, उसके कानों तक पहुंच गई, और मंदिर में से परमेश्वर ने उसकी बातें सुनी। अब पृथ्वी हिल गई, कांप उठी, पहाड़ों की नेवें कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। ये हम लोग को करना ही है। उसके नथनों से धुआं निकला, उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे, और वह स्वर्ग को नीचे झुका कर उतर आया, और उसके पांव तले घोर अंधकार था। बहुत सारी बातें पूरी लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे ही, निश्चित रूप से। उसकी इच्छा के अनुसार उसके राज्य की बढ़ती के लिए करते जाएं हम लोग, और उसका राज्य फैलता चला जाए, उसका राज्य आए बस, और उसका सुसमाचार और भी जगत के छोर तक पहुंचने पाए, और सारे लोग जान जाएं ये प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और इसके लिए हम लोग सब, और भी कल से भी हम लोग जितने लोग जुड़ सकते हैं प्रार्थना में जुड़ेंगे, और जितने लोग जो सेवा को कर रहे हैं जिस भी प्रकार से, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र में रह करके, चाहे वो जैसे दीदी है, बेला दीदी है, और भी जितने भाई बहन जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, तो हर एक को प्रभु इस्तेमाल करें इन दिनों में। और हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप सब लोग भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें, और भी बोझ के साथ, और हमारा प्रार्थना करने का दायरा बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, ताकि प्रभु के कानों तक हमारी आवाज पहुंच जाए, और परमेश्वर सुन करके हमारी सहायता करें और उत्तर दें। हमारा नहीं, हम अपने लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए, कि हर प्रकार से परमेश्वर को महिमा मिले, और इन अंतिम समयों में सही में प्रभु यीशु मसीह को लोग जान जाए। बहुत सारे लोग जानते चले जा रहे हैं। तो ये प्रभु हम सब की सहायता करें कि हमको मसीह के राजदूत हैं, और मसीह के द्वारा ऐसा ये समझाता परमेश्वर कि हम लोगों को ये समझाएं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। धन्य जो मेल कराने वाले हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए धन्य कहा है। तो बिल्कुल कोशिश में सभी रहें, और प्रार्थना करते रहें, और प्रयास में रहें कि हम सब लोग हर एक लोगों को वचन की सहायता से परमेश्वर के प्रेम को बताते हुए उसके साथ मेल मिलाप कराने का जीवन होना चाहिए।
इसलिए परमेश्वर से मिल मिलाप कराने के लिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल करें। जहां भी अवसर मिले बिल्कुल बताने से ना झिझके, क्योंकि उसने जो किया वो कोई नहीं किया है, न कर सकता है। प्रभु हम सबकी सहायता करें। प्रभु हम सबको आशीष दें। प्रभु ने मेरी भी सहायता की, मुझे भी आशीष दी। प्रभु को महिमा मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। मैं ही प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु जी कि आपने अद्भुत रीति से सहायता की। सोच समझ से बढ़कर प्रभु आप काम करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु जी, परंतु सारी बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर जानते हैं, और इसीलिए आप बताते हैं कि हम वहां के हैं, स्वर्ग के हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप भी बार बार यीशु मसीह कहते थे कि मैं अपने पिता के पास से आया हूँ और पिता के पास जाऊंगा। और प्रभु जी हम भी इसीलिए वहां के हैं। स्वदेश हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है, हमारा देश वहां है। तो प्यारे प्रभु हम जितने दिन के लिए यहाँ आए, हम राजदूत बन करके रहें, आपका काम करें यहाँ रह करके, ताकि आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु जी हमें जिस भी प्रकार से आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु जी, हमें प्रभु बताएं, सिखाएं, चाहे छोटा सा ही काम, छोटा एक ही तोड़ा क्यों ना हो। प्रभु हम इसमें विश्वास योग्य बने रहें। हम आपके लिए सच में प्रभु जी ईमानदारी से काम करें। हम आपके साथ कभी झूठ बोल नहीं सकते, ना कहीं चापलूसी कर सकते हैं, ना आपको किसी भी प्रकार से किसी बातों से, अपने बनावटीपन से, ढोंगीपन से, जीवन से कुछ कर सकते, क्योंकि आपके सामने सब कुछ खुला बेपरद है। सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी ही नहीं है। तो प्यारे प्रभु जी हम आपका भय मानते हुए हर दिन अपने जीवन को बिताने पाए, हर पल हर क्षण एक ही बात देखें कि आप हमें देख रहे हैं। आपकी पलकें हमें जांचती रहती हैं, आप हमें निहारते रहते हैं, आप हमें देखते रहते हैं, आप हमारा सब कुछ जानते हैं। हम किन बातों में कहें कि हमने नहीं किया, मन के जांचने वाले तो आप हैं प्यारे प्रभु। इसलिए सारी बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। वचन की रक्षा करें, जो कुछ हमने सुना प्रभु आपकी ओर से, हर एक बातों में हम सब की सहायता करें। हम सब बढ़ना चाहते हैं, हम सब जीना चाहते हैं आप में प्रभु जी, और आपको ही पकड़कर उसमें दृढ़ बने रहना चाहते हैं। हम इधर उधर कभी ना ताके, इधर उधर संसार में ना देखे, संसार हमें लुभाने वाला ना लगे। नहीं हम संसार को प्रिय जाने, परंतु हम यीशु मसीह आपको ही प्रिय जाने, आपसे ही प्रेम करें। आप कभी ये ना कहें कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु हम इतना प्यार करें आपसे, जितना आपने किया प्रभु उतना तो नहीं कर पाते, फिर भी प्रभु जी हम बहुत आपसे प्रेम करने वाले बने, क्योंकि जो आपकी इच्छा को, आपकी आज्ञा को मानता है वही आपसे प्रेम करने वाला है। प्यारे प्रभु जी हमें ऐसा ही बनाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में आपकी सहायता हुई। कल के दिन में फिर से हम मिलेंगे प्रभु जी। रात्रि में हमारी सहायता करें। हम सब जब सोते हैं आपका वचन हमसे बातें करें, क्योंकि आप कहते हैं कि जागते समय बातें करती है, चलते समय रक्षा करती, और सोते समय रक्षा करती है, जागते समय बातें करती है, चलने में अगुवाई करता है वचन। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो सब बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो तू स्वर्ग जो में हैं, स्वर्ग में है, आपका नाम तेरा पवित्र नाम माना पवित्र जाए, माना जाए, तेरा आपका राज्य आए, राज्य आए, आपकी तेरी इच्छा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी है। पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की हमारे रोटी दिन आज भर की हमें रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे जैसे ही ही हमारे अपराधियों को क्षमा कर, हमें और परीक्षा हमें में परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सदा। तेरी है, तेरी ही है। आमीन। 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 सबको शालोम, शालोम बहन, शालोम। शालोम सबको। गुड नाइट। गुड शालोम। नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। संगीता इसको बंद कर देना ना। अमन पहुंच गए क्या? हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। एक